हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। एक दफा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद हैं अतीका खान, मरीना खान और नादिया खान। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग रंगों का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। हम रंगीन हो चुके हैं। ये रंगीन है रंगों से भी ज्यादा। सही बात है। ये आपका फोन आया सॉरी फोन साइलेंट पे करना मैं भूल हाँ, आप भी जब हमारा शो देखिए अपने मोबाइल फ्लाइट मोड पे कर दें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली जैसे हम सेट पे कर देते हैं ताकि कोई बात रह ना जाए। आज के शो में बात होगी कीमास और पराठास पे, मार्था के डोनट पे। यस और इसके अलावा शर्जीना का बर्गर भी आ गया है। शर्जीना मान जाओ बर्गर। अच्छा, शर्जीना मान जाओ बर्गर कहाँ पे लॉन्च हुआ है? लिमिटेड के लिए है, लेकिन मैंने देखा, मैं कहा ओह वाओ। इसके अलावा शर्जीना का एक जो एपिसोड था उसमें एक सीन जो है ना बड़ा कमाल था। तो ये सारी कमाल की बातें होने वाली हैं। 5 दिन ड्रामों का रिव्यू हम करेंगे, उनका आगाज करते हैं। सबसे पहले जिस ड्रामे की बात होगी वो है आपका, हमारा, हम सबका फेवरेट और शर्जीना मान जाओ यानी कि कभी मैं कभी तुम। अतीका जी साथ में बर्गर ही बोलो। शर्जीना मान जाओ बर्गर। बर्गर तो जितना मैं शुरू में इन्वॉल्व नहीं हुई थी इस ड्रामे में और फैमिली में, अब मैं बहुत इन्वॉल्व हो गई हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और ये 2 एपिसोड भी बड़े इंगेजिंग थे। आई थिंक पहला एपिसोड जो इसका था, एपिसोड नंबर 15 वाज मोर एंगेजिंग देन 16 थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन 15 में मुझे फहद मुस्तफ़ा का काम बहुत अच्छा लगा। वो एक सल्की मूडी सॉर्ट ऑफ जो एक वो एटीट्यूड दिखा रहा है, ही इज़ डूइंग इट रियली वेल इन कॉन्ट्रास्ट टू वो पहले जो दिखा रहा था बॉयिश टाइप चार्म ना। तो आई रियली लाइक व्हाट ही इज़ डूइंग विद द कैरेक्टर एंड बहुत अच्छा लगा इस 15th एपिसोड का जो फ्रीज था ना, जब वो रुबाब पैसे देती है आपको फ्रीज से मतलब देखें फ्रीज अच्छे हो गए हैं। हाँ, फ्रीज बेहतर हो गए हैं। हाँ, मैं ये बहुत गौर से देखती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि ये स्क्रिप्ट को फॉलो किया गया था या चैनल वालों ने इसका कचरा कर दिया है बाय कटिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बिकॉज यू कैन टेल फ्रॉम द फ्रीज फ्रेम वेदर दे आर फॉलोइंग अ स्क्रिप्ट और दे आर बीइंग ओवरली एम्बिशियस। तो अच्छा, फिर जो बुशरा कर रही हैं, बुशरा का जो कैरेक्टर है एज मदर इन लॉ, उसमें मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। वो जो कॉन्ट्रास्ट है ना बिटवीन शर्जीना एंड रबाब, आई एम एंजॉइंग हाउ बुशरा इज डूइंग इट। शी इज़ डूइंग इट सो वेल एंड सो लाइक यू नो सॉर्ट ऑफ सीमलेस तरीके से। तो उसमें भी बड़ा मज़ा आ रहा है एंड ओवरऑल फैमिली डायनामिक्स बहुत मज़े के हो गए हैं। और जिस तरह से वो जो मुस्तफ़ा कैरेक्टर शर्जीना की साइड लेते हैं ना पेरेंट्स के सामने, सबके सामने, बड़ा अच्छा लगता है। उसके सामने नहीं कह रहा कुछ, लेकिन पीछे किस तरह साइड ले रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं, आई थिंक द कैरेक्टर्स हैव मूव्ड वेल एंड एवरीवनस प्लेड द कैरेक्टर्स रियली वेल आल्सो। सो इमोजी टाइम 2 thumbs up फिर से कभी मैं कभी तुम के लिए। मरीना जी लव 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 हुआ लव लेकिन इसमें लड़ाई हो गई और हमें बहुत बुरा लगा और हमने सोचा और हमने जी चाह के हमारे हाथ अंदर जाए और मुस्तफ़ा से कहें टेल हर व्हाट यू हर्ड, यू नो, एंड आई वांट, यू नो, लाइक इट वाज जस्ट, एंड आई फेल्ट दैट, यू नो, इतनी इनकी ज़बरदस्त बॉन्डिंग बनी है और उसके बाद ये हो गया। बट ऑब्वियसली ये होना था। बट आई रियली यू नो व्हेन आई वॉच दिस, इसका जब एपिसोड ख़त्म होता है मैं कहती हूँ काश ये OTT प्लेटफॉर्म पे होता। मैंने कहा मैं पूरा बिंज वॉच करती, यू नो, आई जस्ट सिट एंड आई जस्ट बिंज वॉच दिस. So it was very frustrating, the first fight. I wanted both of them to be saying all the things I was thinking in my head that they should be saying, but obviously that didn't happen. So by the end of it, all I wanted to do was jump into the screen and give them both a hug. And सब ठीक हो जाएगा, don't worry, सब ठीक हो जाएगा. And also Adil का जो कैरेक्टर है, मुझे अब लगता है कि ये इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएगा. So मजीद उससे तो कर दिया जो उसने गन फैलाना था. और I think और नहीं, because the thing is, I think he's going to now approach her. मुझे तो अच्छा, really? I feel that. Wow. मुझे लगता है That will be another level of. मुझे हाँ, I'm just getting a very कमीना. Adil से मुझे बड़ी creepy feeling. He's doing very it so कमीना well. feeling. He's doing it, you know, after what was the one we saw, Janisar. जाने जहां. जाने जहां. You know, कासिम ने डायरेक्ट from such a lovely But क्या good. कहते हैं, he's doing such a, you know, like you, I mean, and he's so bloody good looking that you don't want to dislike him, but you're disliking him. So for me, Imad तो- Irfan is doing well. 3 thumbs up. नादिया. डर लग रहा है, मुश्किल घड़ी है, वादे न कभी हमने निभाए.
ये बड़ा ज़बरदस्त गाना चल रहा था फहद मुस्तफ़ा के ऊपर। तो एज अ क्रिटिक, एज अ रिव्यू जज अगर मैं बात करूं तो मुस्तफ़ा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, फहद मुस्तफ़ा का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। ये वो अगर मैं एज अ व्यूअर बात करूं तो मुझे जहर लग रहा है मुस्तफ़ा, जहर लग रहा है कि क्यों शर्जीना को टॉर्चर दे रहा है। भाई बंदा बात ही कर लेता है, इतना भी ऐसा क्या। तो एज अ व्यूअर आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड लाइक यू आर कि वो इतना प्यारा बोल रही है, इतनी अच्छी बातें कर रही है, सब कुछ, और ये अचानक नहीं गई। शर्जीना का कैरेक्टर मुझे इसलिए बड़ा अच्छा लगता है जो राइटर ने बनाया है कि ये नहीं कि ये फ़ौरन रो पड़ती है या ये मैं जा रही हूँ। उसने भी उसको तभी जिक्र किया, शी वाज एक्सपेक्टिंग कि उसको रोकेगा, उसने नहीं रोका बल्कि ज़्यादा बुरा ही बोला। तो ही इज़ ब्रेकिंग एवरीवन्स हार्ट, सबके दिल तोड़ दिए मुस्तफ़ा ने। बाकी जहाँ अदील की मैं बात करूँ तो अदील अपनी टेढ़ी स्माइल से, अब नताशा है नेक्स्ट, शर्जीना के पीछे नहीं जाएगा, नताशा के साथ सेटिंग होगी। नताशा को अपना हस्बैंड अच्छा नहीं लग रहा, उसको पैसे वाली लड़की ही चाहिए। मुझे लगता है अब नताशा और इसका नताशा लाइक तो और वो भी इंटरेस्टिंग, उसने बता दिया आई एम नॉट हैप्पी। तो ये दोनों का आपस में कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि आगे जाके कुछ बनेगा। बाकी सबसे बड़ी बात ये है जो लोग जिस पे डिवाइडेड हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं थी शर्जीना को, अगर वो पैसे दे रही थी तो हमारी फैमिलीज़ में होता है कि पैसे देते हैं जब खाना अच्छा बने या कुछ, तो इट्स ओके, पीपल आर डिवाइडेड। जहाँ मैंने भी फिर इसको दोबारा देखा, पहले शुरू में मुझे भी, मैंने कहा मुझे भी पैसे मिलते रहे हैं, बड़े भाई बहनों ने भी दिए हैं, देखा नहीं बड़े भाई बहन भी दे देते हैं, लेकिन मैंने फिर डिवाइन करके दोबारा से देखा, पता है बुरा कहाँ लगा है, कहाँ से इंसल्ट हुई है। शी फर्स्ट मेंशन्ड हर सर्वेंट, हाँ वहाँ से आग लगी कि हमारे भी एक खानसामे होते थे, बड़ा अच्छा खाना बनाते थे और माँ की याद आ जाती थी, अब वो नहीं है। उसके जिक्र पे जो उसने पैसे दिए ना, ज़्यादा बुरा लगा। हाँ। प्लस अगर बड़े पैसे देते हैं तो बुरा नहीं लगता, इसको चाहिए था सास को दे देती, आप दे देना आगे, हाँ। तो इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन आई थिंक वो डायलॉग से इट बिकम्स मोर रूड, बिकॉज सबके सामने बोल रही थी, नौकर का हवाला, फिर शर्जीना को पैसे, इसलिए बुरा लगा। लेकिन हाउएवर लेडीज़ ग्रुप्स पे ये बहुत बहस चल रही है कि ऐसी क्या बड़ी बात है, नहीं बड़ी बात है, ऐसी क्या बड़ी बात है, बड़ी बात है। नहीं वो आप सही कह रही हैं, जो पहले रेफरेंस दिया ना जिस बात का, उसकी वजह से वो चीज़ ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो डिस्कस हो रही है इन 2 एपिसोड्स में बात वो यही है कि इंसल्ट हुई या नहीं हुई। So people are divided, but I loved the two. अब बात करिए राइटिंग की, फरहत इश्तियाक। Well, I mean, I'm biased because फरहत इश्तियाक ने हमें हमसफ़र दिया, तो she's a good writer and she's done some fabulous work and माशाल्लाह से बहुत सीनियर राइटर है। इसमें इन्होंने बहुत अच्छे मोमेंट्स क्रिएट किए, स्पेशली वो जो डाइनिंग टेबल पे जो सीक्वेंस है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट, क्योंकि अक्सर हम डाइनिंग टेबल्स को ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। एक नूरजहाँ में बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है डाइनिंग टेबल और एक इधर, और अक्सर हम नहीं करते। हम डाइनिंग टेबल के सीन्स या गाड़ियों के सीन्स जो है ना वो एज फिलर्स इस्तेमाल करते हैं यूजुअली। सो आई थिंक देयर वाज अ गुड सीक्वेंस एंड ओवरऑल द राइटिंग इज़ क्वाइट अगेन फ्लॉलेस एंड फ्लोइंग वेरी वेल एंड मुझे तो मज़ा बहुत आ रहा है। सो फॉर दीज 2 एपिसोड्स आई थिंक आई एम गोइंग टू गिव हर अ 9। अच्छा मेरा एक सवाल है आपको, राइटर ने एक ऐसी बहू तख्लीक की है जो कि ऑफिस भी जाती है, चूं भी मुंह से नहीं करती, सबके काम करती है। मतलब मैं सिर्फ द अमाउंट ऑफ वर्क, मैं सिर्फ सोच रहा था ना कि वो अपने ससुर का परहेजी खाना भी बना के दे रही है, फिर पूछती है आपके लिए चाय भी ले आऊँ। मतलब इट्स लाइक ताबेदार बहू, ताबेदार भी नहीं, द काइंड ऑफ एनर्जी शी हैज। मैं ये सोच रही थी इतने खाने से बनते कैसे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड चीज़, डोंट यू थिंक ड्रामों का ऑब्वियसली हम पे इम्पैक्ट होता है कि हर सास कहेगी मेरी बहू तो शर्जीना जैसी होना चाहिए। मतलब एक आइडियल बहू का एक सर्टन जो लेवल होगा ना, शर्जीना वहाँ पे कमा के भी ला रही है, जो नाकारा बेटा उसको सुधार भी रही है, और खाने भी बेतहाशा बना रही है, ससुर का भी ख्याल रख रही है, और जितनी अच्छी हो सकती है। तो आम लड़कियों को बड़ा कंपटीशन फील नहीं होगा, जो सास बहू साथ देख रही होंगी, वो सास एक सीन देखने के बाद बहू को देखती होगी, हाँ देख रही हो ऐसा, तो आपने बोलती होगी ये माचिस का जो तीला छोड़ा है ना बीच में जो लड़कियों के लिए, ये बड़ा जुल्म किया है आपने मुकर्रम। नहीं ये तो जुल्म है। आई मीन नाउ पुटिंग प्रेशर ऑन द गर्ल्स वाचिंग ड्रामा आल्सो, उनको कम प्रेशर है उनकी जिंदगी में। नहीं ऑन द सास आल्सो, अगर सास बैठी देख रही है और सास देख रही है कि देखो बोल रही होगी बेटा ऐसी होती है बहुएं, अपनी को देख मारती हो कि ताने। एक्चुअली पता है मैं ये बड़ा मजे का डिबेट होता है, मुझे समझ में नहीं आती। वो भी तो देखो कर रही है, तुम भी कर सकती हो। और शर्जीना इस वक्त है ही सबकी फेवरेट बहू एंड वाइफ एट द मोमेंट। नहीं लेकिन क्या ये फेयर है बाकी लड़कियों के साथ इतना ज्यादा? फेयर
हाँ Drama is drama. It's a drama. story, yeah. What do you mean it's And then she fair? हाँ तो बस आप ड्रामा मैंने ये कैसा सवाल हुआ whether it's fair or not? कहीं और ट्विस्ट करके लेके देखिए बुराई है नहीं, कुछ लड़कियों को खाना बनाने का बहुत शौक होता है और आप यकीन करें हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तुम्हारे मेरे लिए कुछ लोगों के लिए आधे घंटे की बात सही बात है, बिल्कुल मेरी कुछ सही है। फ्रेंड्स करती हैं, मेरी भाभी करती है यूएस में, ऑफिस से ऐसी आती है 5 खाने आधे घंटे में। मेरी भाभी फायजा आई लव यू ऐसे एलए में रहती हैं और वो पता नहीं कैसे फ्रीजर से वो निकालती बनती होंगी। नहीं, अच्छा। कुछ फ्रीजर में नहीं होता। और मैं हमेशा कहती थी भाभी ना बनाए, कुछ ऑर्डर कर ले। मैंने ये नहीं कहा मैं बनाऊंगी, लेकिन मैंने कहा बनवा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ रेडीमेड चीज नहीं, फ्रेश बनाती थी 5 चीजें आधे घंटे में, पता नहीं कैसे। But I think that's a fact. You can. एंड शी लव्ड इट। मरीना इज अ शेफ। I'm not- आपने no, मरीना इज अ शेफ, मरीना इज इंटीरियर डिजाइनर एज वेल। No, no. इंटीरियर She डिजाइनर is. मुझे पता है, लेकिन ये खाना मुझे आप पता इनका चला। ट्राई करें, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। और शर्जीना को सारे खाने आते हैं, सब माशाल्लाह बहुत सुगड़ है। है ना? तो अच्छा है ना, कहीं तो Chinese. बेचारी बहू Chinese. कोशिश जैसे कर रही है। हम कह रहे थे कि बेटा कैसा होना चाहिए, बेटी कैसी होनी चाहिए, तो बहू शर्जीना जैसी होनी चाहिए। बीवी शर्जीना जैसी, और मियाँ होगा आपका जफा वाले उस्मान मुख्तार। आइडियल हस्बैंड। Yes, he's और very एक और sweet. आइडियल बीवी है माँ। नहीं, ये भी अच्छा है, लेकिन ये अभी कंफ्यूजन का इस वक्त शिकार ट्रेंडिंग है। है 2 बीवियाँ इस वक्त। ट्रेंडिंग है नंबर 2 और ट्रेंडिंग हस्बैंड में मुस्तफा अच्छा नहीं है अभी। मरीना जी, And I think two things that I felt शर्जीना को करना चाहिए था, जो परफेक्ट बहू है, बिकॉज शी इज़ वेरी क्लोज टू द फादर इन लॉ, राइट। वो खिदमत करती है और वो भी उनके साथ बहुत अच्छे हैं। उनको तो बता सकती थी कि मैं जा रही हूँ, उनको भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। मीनिंग खफा मुस्तफ़ा मरीना जी, से आपने थी ना। इतनी अच्छी बहू में भी से खामी निकाल ली। नहीं, खामी नहीं है। मुझे बस लगा कि why wouldn't she tell him, because that's the kind of person she is. Sharjina is that. Whether she's angry or not, why wouldn't? That's just a question. आई थिंक वो इतना ज्यादा वो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में सब चीजें कर रही थी। उसने उसे डायलॉग में ही बोला कि मैं इसके लिए कर रही हूँ, जो तुम ही मेरे साथ नहीं हो, मैं ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त करूँ, एंड जस्ट वॉक आउट। लेकिन देखिए, अगर एक बंदा आपके साथ अच्छा है और आपको सपोर्ट करे, तो फिर आप इवेंचुअली उसी के लिए कर रहे होते, बिकॉज वो जो दवाइयों का पूरा सिलसिला चला था, शी नोटिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुस्तफ़ा डिडंट मेक हर नोटिस, बट शी नोट, बिकॉज ही इज़ अ गुड मैन, यू नो, एंड शी डज इट फॉर द मदर बिकॉज ऑफ हिम। येस, शी टॉलरेट्स ऑल ऑफ इट, बिकॉज ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये इसने खुद छलांग मारी है ना, और पढ़ी लिखी लड़की है, तो कह रही है कि भाई मुझे ही संभालना होगा ना, मैंने तो उनको फोर्स किया ना कि मुझे तुम बहू बना के लाओ। तो मुझे एक ये लगा था। दी अदर थिंग वॉज दैट उस लड़की ने जेन्युइनली तो नहीं दिए ना पैसे, उसने इंसल्ट करने के लिए दिए। जब ही तो उससे पहले वो वाली बात की थी। सो अगर वो किसी और से आ रहे होते, लेकिन आए किससे? द वुमन हु हर फर्स्ट गाय you know replaced her with. replaced her with, तो उसको तो डबल इंसल्ट हुआ ना। एंड आई थिंक द वे शी डिड इट आल्सो, आप एक अच्छे तरीके से कर सकते थे। क्या बाद में भी कर सकती थी? हाँ, बाद में भी कर बाद सकती में भी थी। कर सकती थी, बट शी डिड इट फॉर दैट रीजन, यू नो। एंड शी इज प्लेइंग द कैरेक्टर वेरी वेल आल्सो। इतनी मीठी मीठी, इतनी स्वीट, बट आई थिंक दैट होल सीन रिटन किया मम्मी। हाँ, that whole scene written and directed was very good. You know, the tension that was created around that dining table was really good. एक और चीज़ जो अगले एपिसोड में फंसेगी। हाँ? अगले एपिसोड में एक्सपोज हो रही है। You think so? Yeah. तुमने आगे का मैंने देख देख लिया लिया। पूरा। I love ये औरत। The other thing जो मेरा हमेशा जय के पास वीडियो आ गई। सॉरी, ये बच्ची लड़की ये मत पर आंटी मत कहना, बाकी खैर। आंटी। I can go totally off script right now, और ये so सराफा बाजार में I was shopping ना, तो वहाँ होता है ना कि when I go to these places where there's a lot of rush ना, तो मैं बहुत एक उसके साथ जाती हूँ ना कि कोई हाथ ना लग जाए, टॉप टॉप करके। तो पीछे से मुझे you know वो जो शॉपकीपर्स ना कहे, अम्मा आइए ना हमारी दुकान पे, अम्मा। So I just turned to him with a smile on my face, कहता है, oh sorry आंटी आइए ना। बड़ी इज्जत दी आपने। है ना? I thought that was so cute, so from auntie. So the other flaw, sorry, I'll be very quick, was that इसकी सारी चीज़ें आई कहाँ से थी? जो मेरा शुरू में सवाल था कि अगर ये इतना कंगाल था, where did he get the motorcycle? Where did he get the what is it, P35? And where did he get all these things that now he was selling to get नहीं, the उसने बीच में money? छोटे-छोटे काम करके उससे बताया था उसका तो पूरा अब तो फिर when he was वो छोटे-छोटे काम अगर उस कर रहा था, तो he was getting enough money
बिकॉज दैट मोटरसाइकिल इज एटलीस्ट 2-3 लाख देखिए की, अपना ठीक है? सिस्टम चलाने के लिए वो कर रहा था, घर वालों को सपोर्ट नहीं कर रहा था। वो कहता मैं इतना ही काम करूंगा जितना मुझे चाहिए। ये उसका पूरा एक सीन है उसका तो फिर अभी कहाँ शर्जीना गए के वो साथ। पैसे? अब ही कैन स्टिल डू इट नाउ। वो तो अब तो सुबह उसे जॉब शुरू कर दी है। तो जॉब सिर्फ इट्स नॉट लाइक वो जॉब सुबह से लेके रात तक बैठता है। अच्छा हम पॉपकॉर्न मंगवा लेते हैं, इनकी तो बहस चलती है। अच्छा So anyway, but this is my one question that is and एक और चीज़, जब हाँ शर्जीना जब उसको पत्नी कुछ कहती है और कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी तारीफ कर रहे हो, कहते मुझे तुम पे प्यार आ रहा है। Now they haven't consummated their marriage. वी डोंट नो। We know, I don't think so because she's still हमें क्या पता? sleeping on हाँ the उधर sofa. हाँ ये बड़ी टेंशन है भाई, ये बड़ी नहीं टेंशन नहीं है, ये आज से पाकिस्तान ड्रामा में बड़ा आ रहा है ये। लेकिन अगर दो उसने कह ड्रामों दिया में कि ये चल मुझे रहा तुम है। पे प्यार आ रहा है, वो दोस्तों को भी आ जाता है प्यार एक दूसरे पे। मतलब वैसे सूखा सूखा प्यार तो आ रहा है उसको। no because देखिए ना the situation between the two is, you know, there is that मैं electricity. इनका पर्सनल मामला छोड़ दे। आप चाह रही हैं कि कुछ हो जाए। नहीं मेरा सवाल है कि उसका रिएक्शन जरा होना चाहिए था ज्यादा वहाँ। दैट इज फॉर मी 8 फॉर श्योर। 8। और वो जो बात अभी मैंने जिन उठाई कि इनके जहन में सवाल पैदा हुआ, उसका एक आंसर जो मुझे उसमें समझ आया था वो ये था कि वो काम करने में वैसे ही राजी नहीं था। उसने इसको बोला था कि मैं मलंग आदमी हूँ, मैं सिर्फ उतना करना चाहता हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है। अभी भी वो बड़ी मुश्किल से जॉब कर रहा है। वो हमेशा से काफ़ी सुस्त इंसान रहा है, वो नहीं करता होगा। अब जॉब उसका इतना बड़ा काम है कि उसे करना शुरू कर दिया है। तो आई थिंक ये सिचुएशन होगी। और अभी वो आप जिस तरफ आप सोच रही हैं ना, उधर वो जाएगा करेक्टर, क्योंकि नादिया ने प्रेडिक्ट किया था। This I just had ग्रेजुअली जाएगा। हाँ। अच्छा जी, 8 नंबर मिले हैं फरज इश्तियाक साहिबा को। अब बात की जाए नादिया, जो अभी अखरोट चबाते हुए रिव्यू करेंगी। दिमाग के लिए अच्छा होता है। तो मैंने पिछले दिनों बात की थी इंडिया के, ये जो हमारे एक्टर्स से घबराते हैं वो कि अगर इधर आ गए तो इतने कमाल एक्टर्स हैं, तो दे नॉट डिपेंडेंट ऑन 8 पैक 6 पैक्स। वो बड़ी वायरल हुई, इंडिया गई न्यूज़ सारा। अब मैं आपको बताऊं कि वहाँ के एक्टर्स हमारे ड्रामा से ऑब्सेस्ड हैं, ऑब्सेस्ड। और उनकी ख्वाहिश है कि वो हमारे ये रोल्स प्ले करें और मरते हैं कि काश ऐसे कैरेक्टर्स इनको इंडिया में प्ले करने को मिले। सीमा पावा ने इंटरव्यू में कहा, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बड़े अच्छे ड्रामे अपनी तरफ से नेटफ्लिक्स में करती है। कहती है पाकिस्तान ड्रामों में, जो मैं फरहत इश्तियाक को उसका क्रेडिट दूंगी बहुत बड़ा, कहती है रिश्ते जिस तरह हम अपने ड्रामों में रिश्ते दिखाते हैं ना, कोई नहीं दिखाता। खूबसूरत, फिर उर्दू ज़बान और परफॉर्मेंसेस। एंड शी सेड कि मेरा ड्रीम है कि मैं पाकिस्तानी ड्रामे में सास का रोल करूं। हाउ नाइस। तो यू सी How कि lovely. ये हमारे इतने खूबसूरत लिखे हुए ड्रामे, क्रेडिट तो राइटर को जाता है कि वो इतना अच्छा उसने लिखा, फिर डायरेक्टर एंड द और ने संगे मरमर ड्रामे का तस्करा संगे, भी हाँ, संगे वो मरमर। मुस्तफ़ा ने लिखा है, जो जर्द पत्तों का मन लिखा है। जी, वो मैं भी दोबारा देखने लगी हूँ, इंशाल्लाह टाइम मिलेगा लंच ब्रेक में तो बाथरूम ब्रेक में, लेकिन मैं वो देखूंगी ज़रूर ड्रामा कि शी मेंशन्ड इट स्पेशली। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। प्लस इस ड्रामे में राइटर के साथ साथ जो क्रेडिट जाता है ना, वो जाता है एक्टर्स को, क्योंकि एक अच्छे स्क्रिप्ट को वो अपने अंदाज में बोल रहे हैं। ये एग्जैक्टली ऐसा लिखा नहीं होगा। यू सी उसमें फहद का अपना स्टाइल ऑफ लिंगो है, और उसकी हानिया भी अपने अंदाज से लाइनों को बोल रही है बहुत हद तक। इसलिए वो लाइंस कितनी मज़े की हैं, और वो ऐड भी कर रहे हैं, और वो बहुत जगह इतने मज़े का बना के, और दोनों पक्के एक्टर्स हैं तो ये अच्छी लाइंस ऐड कर सकते हैं, वर्ड्स ये वो, दे आर वेरी मैच्योर एंड एक्सपीरियंस। उसकी वजह से उनको भी क्रेडिट जाता है। स्क्रिप्ट को उन्होंने सिंपल और मज़ेदार कर दिया है। सो फरज इश्तियाक लविंग इट। 9। ऑडियंस की बात की जाए जी, How many votes this time? टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,450 हुए हैं। और कभी मैं कभी तुम से फरहत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए 11,428, 56% बनते हैं 5.6। Third round. अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की। अतीका जी, यहाँ भी अखरोट खाए जा रहे हैं। हम बहुत ही एक खाता पीता शो है हम। बहुत खाते ज़्यादा पीते फैमिली के साथ। अतीका जी तो जैसे हम ट्रैवल करते हैं ना, बचपन में हम ट्रेन में बैठे होते तो हम अपनी जगह सब भर लेते थे खाने पीने की चीजें, वैसे वहाँ पे बिल्कुल रुबीना जी तो डाइट पे होती थी, उनकी चल रही होती थी इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो वो तो खाली होता था ना, बंजर किस्म का टेबल, कुछ खाने को नहीं। तो यहाँ माशाल्लाह मुझे इतना अच्छा लगता है, मित्रा खाने को लाती है, मरीना वैसी लाती हैं, वो माशाल्लाह सप्लाई ला रही है। मेरा कम हो गया बल्कि आज मैं छोटे से लाई हूँ बस बिस्किट। अतीका जी, छोटे से तो बिस्किट। मुझे लगता है कि बदर ने ना अब स्टोरी एंड कैरेक्टर्स को बहुत अच्छा पकड़ लिया।
even Rubab, I'm really enjoying Rubab as a She's character. playing it Yeah, very yeah. well. वो Initially, I didn't very- like her. I didn't like her initially No. because मुझे problem थी शुरू में उनके accent से. Too much But Angrezi. now felt. I think she's really, it's a character that I sit and I watch. It's Yeah. very exciting. Yeah. And this Manipulation. girl, इनका नाम क्या है? नईमा भट्ट Naima Bhatt. Naima Bhatt, you're doing a very good job. Well done. And I really feel कि people are into their skin now. Characters की वो sort of अंदर skin में घुस चुके हैं. And बदर ने बहुत अच्छा पकड़ भी लिया है. And overall दोनों episodes में कहीं भी कोई यानी कि कोई frame बुरा नहीं लगा या कोई कहानी की कोई वो sense का कोई problem नहीं लगा. So I think Badr this time deserves a 9. नाइस नैना जी So I think जो the way जब हम ये ड्रामा देखते हैं तो जो हमें फीलिंग आती है लाइक आई सेड ना आई वांटेड टू डाइव इन एंड आई वांट टू हग बोथ ऑफ देम एंड से कि देखो सब ठीक हो जाएगा और जो हमारे व्यूज़ हमें बताते हैं तो इसका ऑब्वियसली यही मतलब है कि बदर इज़ बिहाइंड दैट कि वो जो ट्रांसलेट कर रहे हैं उस स्क्रिप्ट को ही इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब एंड आई होप एंड प्रे कि बदर स्टेज वेल और आप जमे रहें हेल्थी रहें कि हमें ऐसे करोड़ों ड्रामे दें ब्रिलियंट 9 नाइस लव इट नादिया मुझे सबसे अच्छी बात बदर के स्टाइल की इस ड्रामे में ये लगी अगर आप नोट करें ड्रामों में होता है कि मैं बात कर रही हूँ तो मेरे पे कैमरा रहेगा फिर दूसरे पे कट आएगा 1 सेकंड का उसका एक्सप्रेशन आ गया जो मैच करता है कभी नहीं करता यहाँ इतना ज़बरदस्त है कि जब बात चल भी रही है तो ज़रूरी ना आप उस कैरेक्टर को दिखा रहे हैं जिसका रिएक्शन बनता है ना उसको दिखा रहे हैं बात चल रही है जैसे अदील के दोनों एपिसोड्स में बड़े इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस थे डायलॉग्स नहीं थे लेकिन कैमरा उसके ऊपर था तो जो चेंज हुआ है ना एक्सप्रेशन ये नॉर्मली मिस हो जाते हैं डायरेक्टर से क्योंकि वो ऐसे हमारे यही आते हैं ना एडिटर ने जो भी लगा दिया उसने तो इतने अच्छे लगाए हैं अब यही काम आप इमाद का किसी और ड्रामे में देखे नहीं है तो करवाया भी अच्छा एडिट कितना कमाल है कि उसका वो एक ऐसा उसका जहाँ एक्सप्रेशन बदला क्योंकि ये बड़ा ट्रिकी कैरेक्टर है हमारा Especially वो अदील पैसे के देने लगती है। expressions नहीं मिस हो सकते और नहीं मिस होने दिए खाने की टेबल पे जैसे जब उसने पैसे निकाले रुबाब ने क्या ज़बरदस्त उस वक्त पैसा कोई और होता डायरेक्टर कहता पर्स का शॉट लगा दो रुबाब का शॉट लगा दो हानिया का शॉट लगा दो नहीं द कैमरा वाज ऑन अदील तो आई लव दैट क्योंकि उसका रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये क्या कर रही है तो ये और भी जगह हुआ है जिस तरह वो अपने घर आई है शर्जीना और माँ के साथ है माँ की बात इसका रिएक्शन इसकी बाप से बात बाप का रिएक्शन नहीं शर्जीना का रिएक्शन बिकॉज यहाँ वो और झूठ बोल रही किचन में सीन तो एक्चुअली माँ बेटी लग रहे थे वो लगते बहुत इनकी बहन है। बहुत मैं ज़्यादा। ये सोचूं बहन ने कि भी बहुत अच्छा काम फौसी के साथ इनको क्यों लिया वो छोटी क्योंकि ना, ये माया। माँ लग रही है हानिया की जबरदस्त एक स्किन इतनी प्यारी रंग कलर बिल्कुल लग रहा था कि वो क्लैरिटी हाँ लग रही है और बहन का नाम है यमुना हानिया और यमुना एक ड्रामे हाँ में ये जी हानिया और छोटी- यमुना जी छोटी नहीं वाली। मिडिल वाली तो उसने बाद एकदम और कहा जिसकी ना शादी हो कि गई। आप तो आती नहीं हमारे घर यमुना तो आती रहती है मैं कहा यमुना कहाँ से आ गई जेंटलमैन में इतनी बिजी है यहाँ कैसे आ रही है तो ये बड़ा अजीब सा ना है क्योंकि लोग कंपेयर बड़ा करते हैं लेकिन आई एम श्योर दे फ्रेंड्स तो ये फिर भी एक घर में यमुना और हानिया तो एनीवेज मुझे अच्छा लगा कि ये और इसी से ड्रामा आपका पावरफुल होता है स्ट्रांग होता है कि जब आपके एक्सप्रेशंस मिस ना हो तो आई एम जस्ट लविंग हिज वर्क बहुत अच्छा ड्रामा जा रहा है कहीं कोई झोल जंप OST ये वाला ज़्यादा अच्छा है जो मुस्तफ़ा पे इस्तेमाल किया अल्फाज देखें जैसे वो निकला है किचन से चाय बना के डर लग रहा है मुश्किल घड़ी है कैसे वो अल्फाज मैच किए वरना OST के अल्फाज मैच नहीं करते वो तो है ना ओ बेवफा तेरी दीवानगी कहाँ से किधर है बेवफा बेवफा है एक कोई सीन था जहाँ मदर इन लॉ को जब डायमंड रिंग मिलती है ना रुबाब को देती वो पूरा मास्टर में उन्होंने एडिट किया हुआ है उसके क्लोज नहीं लगाया बहुत अच्छा है। I एंड like आई master. थिंक मे बी दैट्स डिलिबरेट आई डोंट नो बिकॉज आई वाज लाइक व्हाई वेयर आर द मिड शॉट्स इन द क्लोज अप्स वो सीन को पूरा मास्टर में उन्होंने आप डाला देखें ना हॉस्पिटल का सेटअप वी नीड इट्स सो रियल वो वाकई लग रहा है कि उन किसी सीरियस पेशेंट का ही हॉस्पिटल सेटअप सारा इक्विपमेंट वगैरह आया हुआ है तो एफर्ट नजर आती है जब एफर्ट होती है मुझे बहुत अच्छा तो जब ये सब ठीक कब हो रहे हैं कब मैं तो सोच रहा था नेक्स्ट रुबाब और अदील एपिसोड कब में अपने जा रहे हैं अपने घर कब जा रहे हैं मुझे तो डर था और कि बोलेंगे कि ये मियाँ से बात करने का कोई तरीका नहीं है रुबाब को नहीं बीवी को बोलेंगे कि ये जिस तरह मेरे बेटे से बात करी दिस इज नॉट द वे बता रही हूँ आपको
क्योंकि मैं घर प्रोमो में हमेशा तो देखती है, उनका पूरा कमरा उन्होंने हॉस्पिटल बनाया हुआ है ना। हाँ नहीं मतलब चला जाए ना और दिल मैं अपने। बताऊं, अब मुझे इतना प्यारा लग रहा है टाइटल। अब आप टाइटल को, अब ड्रामा कितना देख लिया, अब आप टाइटल को देखें हाँ। कि जहाँ शर्जीना ऊपर बैठी है, सो स्मार्ट। पहली दफा है कि हीरो ऐसे बैठा हुआ है, उसका हाथ पकड़ा है, वो माफी मांग रहा है, उसका साथ मांग रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है। कितना खूबसूरत टाइटल है और अब कितना प्यारा लग रहा है कि जहाँ ये और गाना बहुत बैठे अच्छा हैं। है। तो मैं तो अब टाइटल के भी उसको फुल मार्क्स दूं। बदर इज अ 10 फॉर मी Very 10 nice. एंड द टाइटल। And the song is very nice. Yeah. Song is very nice. सॉन्ग, टाइटल, डायरेक्शन और नेक्स्ट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट समझ गए होंगे बात नादिया, हो- 10 नंबर आपको दे हो दिए। गई ना, हो गई। अल्लाह लगा दे, ऐसी कोई बात। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हैं जी 19,500 और बदर महमूद के हिस्से में आए हैं कभी मैं कभी तुमसे पिछले ड्रामे में 10,273। पिछले दो ड्रामे में, सॉरी आप बोला, हाँ 53% बनते हैं 5.3 हाईएस्ट। पिछले दो ड्रामों में बदर के कितने नंबर घटे। तो मैं फेवरेटिज्म कभी नहीं करती। मुझे प्यार हुआ में से कोई कसर छोड़ी मैंने। और मैं मैं और मैं क्या हो गया मुकर्रम, ना पूछो। अरे हरियाली बुआ हरियाली हुआ तो मेरे अंदर आ गई है। हाँ मुकर्रम, वो तो है। हरियाली बुआ ने इस बार डाइनिंग पे भी सुनाई थी। तौबा कर लो। नो नो चले अतीका जी, हानिया आमिर। हानिया अपना बहुत अच्छा सस्टेन कर रही हैं एज एवरी वीक। मेरा मतलब शी इज़ नॉट लेट अस डाउन। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इन कैरेक्टर लग रही हैं। वो जो डाइनिंग टेबल पे जो डांटती है रुबाब को, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सब चुप बैठे हुए हैं और एक मोनोलॉग चलता है ना जहाँ वो डांटती और बताती कि मैं नौकर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। तो आई थिंक शी हैंडल्ड इट वेरी वेल एंड वेरी गुड परफॉर्मेंस। एंड व्हाट आई रियली लाइक अबाउट व्हाट हानिया इज़ डूइंग इज़ वेदर शी इज़ इन द ऑफिस और इन द हाउस, द सिंप्लिसिटी। या यानी कि उसने बिल्कुल अपने आप को स्ट्रिप डाउन कर दिया। बिकॉज देखिए बड़ा मुश्किल होता है जब लोग कहते हैं ना कि एक खूबसूरत लड़की है, तो आपकी जो खूबसूरती है वो आपके लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी बन जाता है। यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि शी इज़ रियली स्ट्रिप्ड डाउन हर लुक एंड गॉन इन टू कैरेक्टर विच इज़ रियली नाइस। सो आई एम गोइंग टू गिव हर अ 10। और आई थिंक जितने शेड से हानिया के इसमें स्पेशली वो जो पहले खाना बनाती है, स्वीट होती है बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद जब वो परेशान होकर अपने कमरे में आती है, फिर फहद के साथ जो बात होती है, फिर जब अपने घर जाती है तो फिर अपनी चीज़ें कैसे छुपाती है। मैंने जी क्या कहेंगी आप? मुझे वो सीन, शी इज़ डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब, बट द सीन दैट आई रियली लाइक्ड वाज जब हानिया ऑफिस से आती है और उसकी माँ कहती है अच्छा से देखो आज तुम ये बना लेना और ये बना लेना, ये ना उससे सलाम किया, ना दुआ, ना कुछ, फ़ौरन ये बना लेना, या मेरे ख्याल में चाइनीज़ बना लो बिकॉज मुझे नहीं बनाना आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, चलो जाओ खड़ी क्यों हो। और फिर नाइमा भट्ट आती है और उसके साथ जो बिहेवियर है, हाय बैठो थक गई होगी, पूरा दिन काम किया तुमने, और फिर हानिया के जो पीछे एक्सप्रेशंस थे, उफ, दिल जीत लिया तुमने मेरा लड़की, चलो 10 दे देते। Very nice, very very. She's Now- just, I think she's just gone. You know, I think this really says that she's enjoying it. You know, when you give so much into a character, that just shows that you are enjoying the project, you're enjoying the character And she's understood the character also. very well, Nadia. very well. नहीं, और एंड शी इज एंजॉयिंग इट बिकॉज अच्छे ड्रामे मिलते कहाँ हैं। कहाँ मिल- कितना वही ना। बेकार ड्रामा। हाँ यही हानिया थी, वो कितना बुरा था, यही डायरेक्टर था कितना बुरा था। तो अच्छा स्क्रिप्ट, और ये मेरी डायरेक्टर से भी बात हुई, उन्होंने, मैंने कहा ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है, तो कह रहे हैं नादिया स्क्रिप्ट इतना अच्छा है, कहानी इतनी अच्छी है, मुझे तो बुरा स्क्रिप्ट लाओ मैं कुछ नहीं कर सकता। हानिया, बहाज, कोई भी दे दो मुझे, दुनिया के एक्टर बर्बाद करेंगे हम मिल के ख़राब करेंगे उसको। लेकिन अच्छा स्क्रिप्ट दोगे, अच्छी लाइंस होंगी तो फिर हम उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। हानिया की इस वक्त एक बड़ी अच्छी इंटरनेशनल फॉलोइंग भी बन रही है। शी इज़ बिकम अ फेस ऑफ पाकिस्तान मीडिया। जिस तरह माहिरा ने जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, माहिरा बगैर जाए, माहिरा कह रही हूँ, हानिया बगैर गए इधर उधर, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। आपकी सोच है, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ आर मैसेजिंग हर, फॉलोइंग हर, दे लव हर। उनको लगता है कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस ऑफ पाकिस्तान इज़ हानिया। शी इज़ प्रिटी एंड शी इज़ क्यूट एंड शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। तो जिस तरह ये इसकी ऑर्गेनिक फॉलोइंग, इंटरनेशनल फॉलोइंग बन रही है, बड़ी अच्छी बात है। शी इज़ लाइक अ ब्रांड एम्बेसडर। तो मुझे बड़ी रिस्पेक्ट मैं इसकी इस बात पे करती हूँ कि शी इज़ रिप्रेजेंटिंग अस। बहुत अच्छी बात है, शाबाश। वो जो हैंडसम मॉडल का तुम्हें अब मैसेज आया ना, उफ लहरी,
शाबाश प्लीज मैं चाहूंगी कि वो सिलसिला ये चलता नादिया रहे। कैसे हानिया के डीएम चेक कर रही हैं? नहीं मुझे पता चल, मुझे सब हर खबर पे मेरी नजर है। मैं ऐसे तो नहीं शो कर रही हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे शो में आपकी हर तरफ आपकी नजर नादिया होनी चाहिए। 24 पे होते हुए एक्सप्रेस न्यूज बन गई। हाँ वो लहरी, वो ब्लिंग, दुबई ब्लिंग वाला लड़का इतना हैंडसम है, वो इसको मैसेज कर हानिया तुम भी जवाब दे। तो अच्छा गॉड ये क्या चल रहा है? कौन किसको मैसेज कर रहा है? हाँ बादशाह को कितने दिलों के, कितने कितने लड़कों के दिल टूट जाएंगे कि उसे इस लेवल के डीएम आ रहे तो हमारे और डीएम की सबसे क्या अच्छी वैल्यू बात है रह कि जाएगी? इसने जल्दी शादी नहीं की। सबसे अच्छी बात है कि हानिया, और मैं इसको वहाँ बोला भी उस दिन, मैं कहा बड़ी अच्छी बात है हानिया, जब बच्चे मियाँ सब कुछ, फिर ये ऐसे काम नहीं हो सकता। तो मैं उसको बता रही थी इट्स वेरी गुड कि तुम इस वक्त फुल फोकस तुम्हारा काम पे, और तुमने एज एन एक्सपेरिमेंट शादी नहीं की कि जी शादी करके ये वो सारा, यू गिविंग योर बेस्ट टाइम टू द इंडस्ट्री एंड टू अस। हमें भी अच्छा लग रहा है। तो हर परफॉर्मेंस, हानिया से मैं सीख रही हूँ इस ड्रामे में कि डायलॉग से ज़्यादा तुम्हारा एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। जवाब नहीं देना, जो हम होते हैं ना फॉरन लाइन अपनी दे देते हैं याद करके, नहीं, पहले एक्सप्रेशन लो कि जो सामने ने बंदे ने बात की है, मुझे पहले उस पर रिएक्शन देना है, फिर उसके बाद बात करनी है, फिर जो वो बात कर रही है उस पर मेरे एक्सप्रेशंस बहुत सही फिट होने चाहिए। तो माँ के साथ, माँ के घर पे जाके, ऑफिस में, हर एक्सप्रेशंस वर जस्ट अमेजिंग, और टेबल पे, और फिर मुस्तफ़ा के साथ दर्द दुख, इतनी वेरिएशन थी, मैं कहती हूँ कमाल काम था। ये इधर उधर ऐसे शर्जीना की परफॉर्मेंस थी लास्ट 2 एपिसोड्स में, लॉट ऑफ वेरिएशन एंड शी नेल्ड इट एवरी टाइम। सो 10 फॉर श्योर। वाह, और पता है बीमार, आज खाली पेट 10 है, की बीमार बारिश हो लगी। रही है यहाँ पे। बस क्या, कराची में वैसी इतनी बारिश हो रही है। ऑडियंस की तरफ चलते जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं, देखते हैं ऑडियंस कितने नंबर दे रही है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 24,100 हुए हैं। Female और कभी मैं category। कभी तुमसे हानिया आमिर के हिस्से में आया हूँ 13,059, 54% मतलब 5.4 हाईएस्ट ले गई हैं जी। रानी बेटी राज करेगी। शर्जीना ने अवाम के दिल भी जीत लिए हैं। अब बात कर लीजिए मुस्तफ़ा की। देखते हैं मुस्तफ़ा हाँ, क्या कर रहे हैं इस दफ़ा। लव फहद्स परफॉर्मेंस इन दीज एपिसोड्स। वो तो थ्रू आउट बहुत कंसिस्टेंट और बहुत इन कैरेक्टर हैं, एंड ओवरऑल लुक भी बड़ी अच्छी आ रही है। उनकी मूडीनेस जो है, लड़ाई हुई है, लड़ाई के बाद फिर वो जब चली जाती है दफ्तर, फिर उसको ढूंढना, तो वेरी न्यूआंस्ड, बहुत नाजुक सॉर्ट ऑफ एक तरीके से ना उन्होंने अपने इस कैरेक्टर को सॉर्ट ऑफ परफॉर्म किया है, और बहुत एक यानी कि बिलीवेबल, आपको आप यू आर इन टू द स्टोरी बिकॉज यू आर बिलीविंग दीज पीपल एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग कि दे आर रियल पीपल। ये एक्टिंग नहीं हो रही, ये एक्चुअल लोग हैं, इनकी ज़िंदगी है, इनके साथ ये हो रहा है। तो आई थिंक फहद मुस्तफ़ा हैज़ डन अ स्टेलर जॉब ऑन इन दिस कैरेक्टर, एंड कई जगह कोई है जहाँ पे कोई फ्लॉ था। मैं अक्सर ये सोचती हूँ ना, जब हम बहुत तारीफ़ भी करते हैं तो अक्सर इंसान सोचता है कि कहीं कुछ था जहाँ पे मुझे समझ नहीं आई, या आई थिंक इट्स क्वाइट फ्लॉलेस। काफ़ी उन्होंने दिल से काम किया है, एंड आई लव द फैक्ट, चाहे वो यू नो सॉर्ट ऑफ नॉटी बॉय का रोल करें। फहद की जो लुक थी ना, जब वो पैसे दे रही होती है, जिस तरह से वो देखता है भाभी को, वो बहुत, वो बड़े डिफरेंट एक्सप्रेशन थे कि उसको, वो गुस्सा उसकी आंखों में था कि इसने क्या किया, मतलब इज नॉट हैप्पी विद दैट, और उससे कोई मुंह नहीं बनाया हुआ था, जस्ट आंखों में वो चीज़ थी। और आप देखिए, आप जो फहद की फिल्में भी देखते हैं ना, तो ही कॉमिक टाइमिंग उसकी इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी। तो एज एन एक्टर ही हैज़ अ वाइड रेंज एज अ परफॉर्मर। कॉमेडी बहुत अच्छा करता है, सीरियस बहुत अच्छा करता है, माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी वेल राउंडेड परफॉर्मर। 10। स्पेशली जब वो अपनी अब देखिए वालदा के साथ जब अपनी बीवी के लिए बहस करते हैं, वो बदतमीज़ी बन सकती है ना माँ के सामने, लेकिन वो इतने इस तरह से करता है कि वो बात भी कन्वे हो जाती है और वो बदतमीज़ी भी नहीं लगती, और हमें लगता है कि ठीक कह रहा है। अदरवाइज़ कोई बेटा कोई ऐसी बात माँ से करे, तो टोन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, तो आप कहेंगे माँ से कैसे बात कर रहा है। बात सख्त होती है, लेकिन वो इस तरह से करता है कि आप साथ मुस्तफ़ा का ही देते हैं। मीनिंग बहादुर है लोचा, बहुत अरसे बाद आया स्क्रीन पे। इट्स अ गैम्बल व्हेन यू इतना बड़ा ब्रेक लें। यू डन मूवीज बट टेलीविजन इज़ डिफरेंट, और हमको पता है कि एक रेटिंग सिस्टम होता है, और यू नो देयर सो मेनी वेरिएबल्स अटैच टू अ टेलीविजन सीरीज रादर देन अ फिल्म। फिल्म की डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ की डायनामिक्स। So to take this step after such a long time, come as a hero, I think it's such a brave act, and he's not letting us down. Meaning,
ड्रामा ऐसे है जो बिल्कुल साउथ भी जा सकता है और यू नो इस साइड पे भी जा सकता है. दिस कुड बी इन द बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ द सेंचुरी ऑल्सो, बट आई एम so glad it's not, and I'm so glad कि उसने ये स्टेप लिया. स्टेप लेने के फुल मार्क्स और उसके भी फुल मार्क्स. फुल मार्क. But I also want to mention Naima Bhatt. I think she needs a special mention Yeah. for this. Girl empowerment. अगले वीक हम नईमा भट्ट को कर रहे हैं. गर्ल एम्पावरमेंट स्पेशली जो ऑफिस के सीन में अपने हस्बैंड को कहती है इट इज माय दिस इज नहीं, माय. अमीर लड़की का अभी तक बेस्ट कैरेक्टर मुझे लगता है इसने किया. Very good. बाकी अमीर और इंडस्ट्रियलिस्ट लगती है एंटरप्रेन्योर और व्हाटएवर जो लगती है. फोन रखवा देना, फोन रखे हैं आप. लगती है पैसे वाली लड़की. हाँ, मीनिंग इट वाज सच अ सीन, बट फहद वेरी वेल डन. नादिया, फहद मुस्तफा. मैं तो कहती हूँ जैसे नसीबुल लाल से नहीं पहले ज़बरदस्ती गाने गवाए जाते थे, ऐसे ही ना इससे भी ड्रामे कराने चाहिए लड़के से. गायब होके तो दिखाओ तुम इस दफ़ा, खबरदार. तो बड़ा ज़रूरी है कि फहद काम करता रहे. शो एक तरफ, लेकिन शो से ज़्यादा मतलब आई थिंक जो ड्रामे की एक फॉलोइंग है ना, पागल इंटरनेशनल जो फॉलोइंग है, उसके लिए वी नीड फहद इन आवर ड्रामाज. थोड़ा सा मोनोटनस हो गए हमारे हीरोज़, तो ये चेंज है. आई एम लविंग फहद्स लुक, हिज हेयर, हिज वार्डरोब. और मैं पुराने जब इसके ड्रामे या लुक देख रही थी, अभी इस वक्त आई थिंक अपनी ज़िंदगी के सबसे हैंडसम फेज में है. डाल दो बेशक हेडिंग इसको. ही इज़ इन हिज मोस्ट हैंडसम फेज. ही इज़ लुकिंग सो नाइस, सो चार्मिंग, एंड ही इज़ कंफर्टेबल इन वट एवर ही इज़ वेयरिंग. वो पिंक शर्ट में को लग रहा था कितना क्यूट. सॉरी फैसल, लेकिन बहुत क्यूट लग रहा था. बहुत अच्छा, क्योंकि वो शर्ट ऐसी हमारे हीरोज़ नहीं पहनते. लूज़ कपड़े दो पहन रहे हैं, लेकिन दोनों के रीजंस कुछ और है. उस्मान मुख्तार क्योंकि कोई और वजह है, वो इसलिए बहुत लूज़ कपड़े पहन रहे हैं. दूसरा फहद मुस्तफ़ा, बट ही इज़ कैरिंग इट सो नाइसली. तो वो जो पिंक शर्ट थी और वो लुक थी, और इतने सीरियस सीन में मैं हैरान. इसमें उधर पहन रहे होते सीरियस सीन है, ग्रे कर दो, ब्लैक कर दो, वाइट कर दो. इसने सीरियस सीन है, पिंक पहनी है शर्ट, और इतनी मज़े की लग रही है पूरे डिनर पे. ये वो सारा इस वार्डरोब से इज़ लुकिंग वेरी यंग, बिलीवेबल. एंड जो एक्सप्रेशंस और जो एक्टिंग थी इन 2 एपिसोड्स में, जहर लग रहा था मुझे, लेकिन कमाल नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग थी. जो उसने लुक करा के हर एक पे नज़र है और लड़ रहा है. अच्छा, माँ को जो इसने दी है ना टेंशन, वो बहुत अच्छी थी. माँ के लिए पराठा बना दूँ, चाय बना दूँ. इज़ लाइक नो, गेट लॉस्ट, तुम लोगों ने मेरी लाइफ ख़राब कर दी. अब उसको गुस्सा चढ़ रहा है कि मेरी बीवी की बेइज्जती किस तरह ये लोग कर रहे हैं. और जिस तरह वो सफ़र कर रहा है, मिस कर रहा है, कॉल कर रहा है, नेक्स्ट एपिसोड में घर भी जाएगा, वहाँ भी मसला होगा. अभी इतनी जल्दी नहीं सुलह होने वाली. नहीं, अभी हल्का सा बताइए, इतनी जल्दी सुलह नहीं होने वाली. नादिया, नंबर बताएं जल्दी, अब आप अगले एपिसोड में चली गई हैं. ही इज गोना ट्राई हिज बेस्ट कि अब मनाएगा, लेकिन स्टिल उसका वो जो कॉम्प्लेक्स जहन में बैठ गया है ना कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर हर, वो बड़ा मुश्किल है कि इसको निकाला जाए. कैसे निकलेगा पता नहीं. सॉरी, उसके नादिया के पास थेरेपी के लिए आए आप? सालार से पूछो थेरेपी कहाँ हो रही है. क्विक फास्ट कोर्स 10. तो ये तो कमाल ही हो गया इस दफ़ा कि हर तरफ से 10 की बारिश हो रही है आज नंबर्स की. लगता है सबका बहुत अच्छा मूड है और बहुत अच्छे कोई मीठा मीठा खा रहे बैठे हुए सारे. या ये अखरोटों का असर है. बहरहाल जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 25,113 हुए हैं. ओह, वेरी गुड. और फहद मुस्तफ़ा ने हमारे सेट पे तो हाईएस्ट उठाए ही हैं. यहाँ भी ऑडियंस से भी उठा लिए 17,792, 71% 7.1. Well done. वेरी वेल डन. हाईएस्ट proud लेके of you. गए हैं. वेरी वेल डन. माशाल्लाह. तो जी ये हुआ कभी मैं कभी तुम का रिव्यू.